हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सीयूईटी 2026 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का एक बहुत अमेजिंग चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर की हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में सबसे पहले टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है, और इन टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन क्या है, और इसको एंड अप करेंगे वीडियो को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करते हुए। तो ये पूरी प्रोसेस इस पर्टिकुलर वीडियो से हमारी चलेगी सारी की सारी। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो बेटा ये चैप्टर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है, ठीक है। इससे हम लोग काफी डिटेल में जाएंगे, पूरे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर की डेफिनेशन दे रखी है। कंज्यूमर कौन होता है? सो अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, ठीक है। तो कंज्यूमर वो इंसान है जो कोई भी सामान खरीदता है अपनी जरूरतों को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एग्जांपल ले लेते हैं, आपको प्यास लगी, ठीक है, आपको पानी पीना है और पानी कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो आप बाय करेंगे उसको, ऑब्वियस सी बात है, खरीदेंगे, बॉटल लेंगे पानी की, क्योंकि आपको अपनी प्यास को शांत करना है। आपको भूख लगी, आपको कुछ खाना है तो आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे खाने के लिए, क्योंकि आपको अपनी भूख को शांत करना है, खत्म करना है, भूख को फिनिश करना है। दिस इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। तो जब भी हम कोई भी सामान कंज्यूम करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है, या फिर कोई भी सामान लेने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है सेटिस्फेक्शन को पाना। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। तो कंज्यूमर is generally understood as an individual, but in reality consumer consists of individual, group of individual और institution। कोई भी हो सकता है कंज्यूमर, ऐसा ना मानो कि कंज्यूमर एक इंसान है। कंज्यूमर इंसान भी हो सकता है, कंज्यूमर बहुत सारे इंसानों को भी कहा जा सकता है, और इवन जो इंस्टीट्यूशन है वो भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिसको इंस्टीट्यूशन भी खरीदता है। मान लीजिए आपका स्कूल चेयर टेबल खरीदता है, ठीक है, आप लोगों को बिठाने के लिए, तो उसका कंज्यूमर कौन कहलाएगा? है तो फिलहाल खरीदा किसने है? स्कूल ने। तो इंस्टीट्यूशन भी कंज्यूमर हो सकता है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चले इस चैप्टर में हम लोग दो तरह की यूटिलिटी पढ़ेंगे, कार्डिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, वो हमारा आगे आएगा, खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने यहाँ कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों का मीनिंग बता रखा है, चलो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा गिवन है, ठीक है, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुराने जमाने का अप्रोच है। इस कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो एग्जैक्ट यूनिट्स में डिफाइन करा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर एग्जैक्ट यूनिट का मतलब क्या है? कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि हर इंसान इंडिया में, ठीक है, 2 या 3 चपाती खाने पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। तो हर इंसान 3 में ही अचीव करेगा। तो मैं कह रहा हूं 3 मतलब 3, बात ही खत्म हो गई। तो कार्डिनल अप्रोच चीजों को एग्जैक्ट यूनिट में डिफाइन करता है कि इक्विलिब्रियम 3rd पर आएगा तो 3rd पर ही आएगा, कहीं और आ ही नहीं सकता। बोल दिया तो बोल दिया, दैट इज अ एग्जैक्ट यूनिट, ठीक है। जबकि ऑर्डिनल अप्रोच हमारा वो आज के जमाने का अप्रोच है, ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच की नीड हमारी डबल कम्युनिटी में ज्यादा पड़ती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कहता है कि हम आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है, इन सारे कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगा। आप कॉम्बिनेशन ए चूज करो या बी चूज करो या सी चूज करो या डी चूज करो या ई चूज करो या एफ चूज करो, मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमने आपको दे दिए। इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन में अलग अलग यूनिट्स दे रखी है आपको। किसी में ऑरेंज ज्यादा, किसी में एप्पल कम, सपोज ऑरेंज एप्पल का केस ले रहे हैं, किसी में 2 ऑरेंज, किसी में 3 एप्पल, किसी में 3 एप्पल 2 ऑरेंज, ऐसे करके हमने बहुत सारे केसेस बना दिए, ठीक है। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के हिसाब से जो मर्जी कॉम्बिनेशन लेना चाहे ले सकता है। जिसको एप्पल पसंद है वो ज्यादा एप्पल कम ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन ले ले, जिसको ज्यादा ऑरेंज पसंद है तो वो ज्यादा ऑरेंज और कम एप्पल वाला कॉम्बिनेशन ले ले, जिसको दोनों ही पसंद है तो वो दोनों बैलेंस वाला कॉम्बिनेशन ले ले, यार कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्डिनल अप्रोच एक ज्यादा वाइडर सेंस में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच में हम कंज्यूमर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि आपको 3 ही लेने हैं। देयर इज नो सच केस, यू हैव मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंड यू कैन चूज एज पर योर ओन नीड, वांट, डिजायर एंड प्रेफरेंसेस। Whatever you want to have, you can have it, no issue at all। तो ऑर्डिनल अप्रोच हमारा
मॉडर्न जमाने का आज का अप्रोच है और इसको डिस्कवर करता था प्रोफेसर हिग्सियन ने, इसलिए इसको हम लोग हिग्स एनालिसिस या हिग्सियन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, ये इसका नाम है। और ऊपर वाला था एल्फ्रेड मार्शल का, तो उसको हम लोग मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। ऊपर वाला हमेशा मार्शल का है और नीचे वाला हिग्स का है, कार्डिनल ऑर्डिनल में फर्क है, ठीक है। खैर बाकी डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। यूटिलिटी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब ये यूटिलिटी का मतलब क्या है, चलो यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है, बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा सा मीनिंग है। यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। मतलब क्या है, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं छोटा सा, ठीक है। आप जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी रिलेट कर पाएंगे। ये मेरे हाथ में एक पानी की बोतल है, ठीक है, ओके। हमें जब प्यास लगती है, ठीक है, और हम पानी पीते हैं, ठीक है, चलो पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो जी, अब अगर मैं यूटिलिटी को डिफाइन करूं तो ये पानी पीने के बाद जैसे पानी बॉडी के अंदर जा रहा है, एक अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्यास लगी हुई थी तो ये पानी अच्छा फील करा पा रहा है। ये और कुछ नहीं है, जो पानी से मुझे सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को मैं फील कर सकता हूं। इसलिए यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मैं आपको बता सकता हूं लेकिन मैं आपको फील नहीं करा सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ यार मुझे बहुत अच्छा फील हुआ इस पानी को पीने के बाद, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। आप खुद पानी पी के देखिए, आपको हो सकता है अगर भूख लगी तो कुछ खा के देखिए, यू विल फील बेटर। तो जो वो बेटर फील हो रहा है वो और कुछ नहीं है, उसी का नाम है यूटिलिटी, और उसको हम लोग सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो हर चीज में कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन छुपा हुआ है, बस आप उसे कब कंज्यूम करते हो, कैसे कंज्यूम करते हो, उसके हिसाब से उस चीज की यूटिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यूटिलिटी उसके अंदर है, फॉर श्योर है, पक्की बात है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। हर चीज में इंसान की जरूरतों को पूरी करने की कुछ क्षमता है, ठीक है। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता दें, यूटिलिटी डिफर करती है पर्सन टू पर्सन पर, प्लेस टू प्लेस पर और टाइम टू टाइम पर। मतलब क्या इसका, पानी पीने पर मुझे जितनी यूटिलिटी मिली, हो सकता है आपको उतनी ना मिले, कि सर हम तो अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अपना आराम से, हम तो चिल रिलैक्स पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक चल रही है हमारी, पानी से कहाँ हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद आता है टाइम टू टाइम, ठीक है भाई, समय के हिसाब से भी यूटिलिटी चीजों की बढ़ती घटती रहती है। मतलब क्या है, मैंने आपको पानी दिया, ठीक है, आप कहेंगे बहुत प्यास लगी है, कहीं से चल कर आए हैं, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। आप यहीं बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसकी यूटिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। मतलब सिंपल भाषा में, अगर हम एफर्ट्स के बाद पानी पीते हैं तो सेटिस्फेक्शन अलग होता है, हम बिना एफर्ट्स करे पानी पीते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ और होता है। टाइम टू टाइम भी यूटिलिटी डिफर कर सकती है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, प्रोफेसर हॉब्सन ने कहा यूटिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई वांट। भाई हमने यही कहा कि इंसान की जरूरतों को पूरी करने की क्षमता को हम यूटिलिटी कहते हैं और कुछ नहीं कहते, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, क्या करा भाई, वैसे तो देखो यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मतलब क्या है कि यूटिलिटी को मेजर करा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम इसको मेजर कर पाए, एनी हाउ अज्यूम कर पाए कि इसको हम मेजर कर रहे हैं, तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हमने यूनिट बनाई, उस यूनिट का नाम रखा यूटिल, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे। तो ये इमेजिनरी मेजर है, एक्चुअल में कभी भी यूटिलिटी मेजर नहीं होती। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन है यार, इसको मेजर मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने बताया ना कि सब कुछ यहां से चल रहा है, यहीं पर कोई चीज कंज्यूम करने पे मुझे अच्छा लग रहा है, यहीं पर किसी चीज को कंज्यूम करने पर मुझे बुरा भी लग सकता है। इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो इसको मेजर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी यूनिट रख ली और उस यूनिट का नाम रखा हमने यूटिल्स। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, यूटिल इमेजिनरी मैंने बताया साइकोलॉजिकल फिनोमिना यूनिट है जिसको हम लोग मेजर करते हैं यूटिलिटी को, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो यहां पे कुछ खास नहीं है, इन्हें एक छोटे से एग्जांपल लिया है कि भाई मान लो हमने एक चॉकलेट खाई, चॉकलेट से यूटिलिटी मिल रही है, हम 20 में से उसको नंबर दे रहे हैं कि 20 में से कितने नंबर दें, ठीक है। उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद खाई, उसमें नंबर दे रहे हैं। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम किसी चीज को बार बार खाएंगे ना, उसको मिलने वाले नंबर ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं, ये ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। एक और तरीका है यूटिलिटी मेजर करने का, ठीक है, वो क्या इन्होंने बता रखा है, वो भी बताया कि यूटिलिटी को हम लोग मनी के टर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं, वो हम लोग इक्विलिब्रियम में भी पढ़ेंगे, खैर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा रीड करने लायक कुछ नहीं है, चलो। ओके, ये कह रहा है भाई यूटिलिटी के डिक्शनरी मीनिंग के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एक्चुअल में डिक्शनरी में यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, ठीक है।
जबकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूजफुलनेस से ज्यादा किसी चीज में है। अब मान लो पानी का काम तो हम क्या है भाई, पानी का काम है लोगों की प्यास को सेटिस्फाई करना, ठीक है जी। क्या पानी का काम सिर्फ प्यास को सेटिस्फाई करना है और कुछ यूज नहीं है इसका? नहीं, और भी बहुत सारे यूज हो सकते हैं। तो ना केवल ये लोगों की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और भी चीजों में इसके यूज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वही बता रखा है, जैसे उन्होंने बताया कि लिकर जो है हार्मफुल है हेल्थ के लिए, येट इट मे हैव हाई डिग्री ऑफ यूटिलिटी फॉर एन अल्कोहलिक। भाई हर इंसान के लिए चीज की यूटिलिटी अलग अलग है, कुछ के लिए खराब है और कुछ के लिए बहुत अच्छा है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। चलो यहां तो खैर इतना ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद TUMU के ऊपर आता है हमारा, ठीक है। TUMU को थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग डेफिनेशन पहले समझ लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन है जो ऑब्टेन्ड होता है सारी यूनिट कंज्यूम करके, ठीक है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है जो मिलता है एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करके। चलो अब ये क्या है, फिलहाल तो यहां पर आप कहोगे सर ये समझ से नहीं आया, थोड़ा सा जरा डिटेल में बताओ। अब इसको यहां पे डिटेल में समझो, आप जल्दी समझ पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए एक कंज्यूमर है, वो कंज्यूम कर रहा है कुछ ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। उसने 1 यूनिट करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 करी, ठीक है। ऐसे करके 6 7 तक आ जाते हैं, ठीक है। चलो यहां लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, यहां लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। चलो अभी है क्या, बेसिकली आपने सबसे पहली यूनिट ऑफ ऑरेंज कंज्यूम करा, आपको कैसा फील हुआ? मैं पूछता हूं कि आपने पहला ऑरेंज खाया, आप 10 में से उसको मार्क्स दो, आपको कितना मिला सेटिस्फेक्शन? आप देखेंगे यार बहुत अच्छा फील हुआ यार, क्योंकि अब तक कुछ खाया नहीं था तो ऑरेंज खाया, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत बढ़िया था ऑरेंज, मजा ही आ गया खा के, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव दैट ऑरेंज। ओके, सो उस ऑरेंज से हमें मान के चलते हैं सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स का, ठीक है। अब तक एक ऑरेंज खाया तो हमें अब तक टोटल सेटिस्फेक्शन भी कितने का मिला है? 10 का ही मिला है। चलो जी ठीक है। अब दूसरा ऑरेंज आ गया, मैंने कहा एक और खाओ ना, ऐसे कैसे, आप पहली बार आए हो हमारे घर में, एक और ऑरेंज खाओ। चलो जी, आपने फाइनली एक और ऑरेंज खा लिया, वेरी गुड। मैंने पूछा आप कैसा लगा? अच्छा लगा, अभी भी अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा वैसे कि पहले वाले जितना अच्छा लगा या पहले से थोड़ा कम अच्छा लगा? तो आपका भी कहना यह था कि हाँ नहीं अच्छा तो अभी भी लगा, लेकिन पहले वाले से थोड़ा सा कम, क्योंकि अब हम एक ऑरेंज ऑलरेडी खा चुके हैं, ये हमारा दूसरा ऑरेंज था, तो सेटिस्फेक्शन लेवल पहले से थोड़ा क्या हो गया हो, कम हो गया होगा। लेट अस सपोज हमें 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। टोटल की बात करें, टोटल कितना मिला? तो 10 पहले से मिला था, 8 इससे मिला, तो अब टोटल कितना हो चुका है? 18 यूटिल्स। अब तक टोटल 18 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आप ले चुके हैं। आपने थर्ड ऑरेंज खाया, अब आपको मिला सेटिस्फेक्शन 6 यूटिल्स का, उससे अगले में मिला आपको 4 यूटिल्स का, उससे अगले में आपको मिला 2 यूटिल्स का, उससे अगले में आपको मिला 0 यूटिल्स का, और लास्ट अगर आपने इसके बाद भी खाया तो आपको मिला -2 यूटिल्स का। ये इमेजिनरी है वैसे, ठीक है। चलो टोटल गिनते हैं कितना कितना भाई। पहले तक 10 8 18, 18 and 6 24, 24 and 4 28, 28 and 2 30, 30 plus 0 30, 30 minus 2 28, ठीक है। ये हमें अलग अलग प्रकार की यूटिलिटी मिली, टोटल सेटिस्फेक्शन हमें इतना मिला है, ठीक है। एक अच्छा कंज्यूमर या एक समझदार कंज्यूमर, ये हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा यहां तक कंज्यूम करता है। तो एक अच्छा और समझदार कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यहां तक कंज्यूम करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट को कहा जाएगा जहां पर आपका TU मैक्सिमम और MU 0 हो जाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। कुछ बुक्स में से पॉइंट ऑफ सेटाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सैचुरेशन का मतलब है अलग होने का पॉइंट। अब कंज्यूमर को इस वाले गुड से अलग हो जाना चाहिए। अब बस मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फेक्शन पहुंच चुका है, और जब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है उसके बाद हमें गुड को कंज्यूम करना छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या है, बेसिकली आप ऑरेंज खा रहे थे, आपको 10 का सेटिस्फेक्शन, 8 का सेटिस्फेक्शन, 6 का सेटिस्फेक्शन, 4 का सेटिस्फेक्शन, 2 का सेटिस्फेक्शन, जब तक कंज्यूम करने पे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तब तक हम खुशी खुशी कंज्यूम कर रहे थे, हम कह रहे हैं यार मजा आ रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन जब कंज्यूम करने पर सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया, अब हमने खाया लेकिन कुछ मिला नहीं, अच्छा फील नहीं हुआ बिल्कुल खा के, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, ऐसा कुछ नहीं लगा।
अब हमें खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम उसके बाद भी खाते हैं, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद सेटिस्फेक्शन कहां चले जाएगा? नेगेटिव में। ये नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मतलब है खाया पिया, समझ जाओ बस, ठीक है। तो एक लिमिट तक ही कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, और कंज्यूमर हमेशा वहां तक कंज्यूम करता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी हो जाती है जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होने का मतलब है, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपने चपाती खाई, ठीक है, मान लीजिए आप 3 चपाती खाते हैं या 2 चपाती खाते हैं, ठीक है। आपने पहली चपाती खाई, आपको अच्छा लगा, दूसरी खाई, अच्छा लगा, चलो जी, बस आपने कहा बस ओके हो गया, ठीक है। या आप 3 खाते हैं तो आपने पहली खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, आपने कहा बस हो गया और नहीं खाई जाएगी बिल्कुल भी। तो आप 3 के बाद रुक क्यों गए? क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन अचीव हो चुका है। जिस पॉइंट के बाद आपको लगता है कि और कंज्यूम करने पर मुझे अच्छा फील नहीं होगा, आप उस गुड को कंज्यूम करना तुरंत छोड़ दोगे। इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और इसी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा है गुड को कंज्यूम करने पर, वो हो जाता है जीरो, और आपका टोटल सेटिस्फेक्शन पहुंच जाता है कहां पे? मैक्सिमम पर। जब भी टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा तब आप गुड को कंज्यूम करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कंज्यूम करके मजा नहीं आ रहा। और जब इंसान को मजा आना बंद हो जाता है तो वो गुड कंज्यूम करना छोड़ देता है। चीज फेवरेट ही क्यों ना हो, एक टाइम के बाद तो आप उसको भी कंज्यूम करना क्या करोगे? छोड़ दोगे ना। आप अपना पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, जितना मर्जी कुछ भी खा लो यार, खाओगे तो एक लिमिट तक ही। तो वो लिमिट क्या है? जिस लिमिट के बाद आप खाना छोड़ देते हैं उसी पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और इसी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन में हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी होगी जीरो, और टोटल यूटिलिटी पहुंच जाएगी हमेशा किस पर? मैक्सिमम पर। इस बात को हमेशा ध्यान रखे चलेंगे। कभी जिंदगी में सवाल आ जाए, गलत मार्क नहीं करना। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, MU जीरो, TU मैक्सिमम। डोंट एवर फॉरगेट दिस। चलो अब आते हैं वापस, देखते हैं यहां पर क्या है। शेड्यूल आ गया यहां पर हमारे पास, ठीक है। मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। सेम ऐसे ही यहां पर एक छोटा सा दे रखा है आपके सामने, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, टोटल यूटिलिटी इसको प्लस करके आई है और कुछ नहीं, ठीक है। हमने इसको कर्व में प्लॉट कर लिया। यहां पे देखो आप ध्यान से, हमने क्या करा? ऊपर TU सारा प्लॉट करा, नीचे MU प्लॉट करा सारा, ठीक है। जहां पे आपका TU मैक्सिमम है उसी पॉइंट पर MU जीरो है। इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ सोसाइटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। अगर मैं TU MU का रिलेशन बताऊं तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, ध्यान से देखेंगे आप कैसे क्या है। जब MU गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, MU गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, MU फॉल हो रहा है लेकिन क्या है? पॉजिटिव, तब तक आपका जो TU है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आपको नजर आ रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। जहां MU जीरो पर आ जाता है वहां TU हमारा क्या हो जाता है? मैक्सिमम। TU इससे ऊपर तो गया ही नहीं, 50 से ऊपर तो TU है ही कहीं नहीं, ठीक है। और उसके बाद जब MU हो जाता है नेगेटिव में तो TU अपने आप ही क्या हो जाता है? फॉल। ये 3 रिलेशन है हमारे TU MU के। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सारा। ये आपके सामने नीचे यहां रिलेशन दे भी रखा होगा, ठीक है। ये वही है MU के बारे में, ये रिलेशन है। TU इंक्रीज होता है, TU जब तक इंक्रीज होगा तब तक MU गिरेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जहां TU मैक्सिमम होगा वहां MU जीरो होगा, जहां TU फॉल होगा वहां MU ऑटोमेटिकली कहां चले जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बढ़िया लिखा है लिखने वाले ने, प्रोफेसर H.H. गॉसन्स, जर्मन इकोनॉमिस्ट H.H. गॉसन्स ने कहा एक बारी, क्या कहा? चलो कहानी सुनो। एक बार प्रोफेसर H.H. गॉसन्स एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे। लेट अस सपोज कुछ भी कंज्यूम करा लो, क्या दिक्कत है यार, एप्पल ही कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या, इन्हें भूख लगी बहुत ज्यादा, इन्होंने एप्पल कंज्यूम करा, उन्हें अच्छा लगा, भाई मजा आ गया, बहुत बढ़िया, आनंद की प्राप्ति, वाओ नाइस। उसके बाद इन्हें अभी भी भूख लगी हुई थी, इन्होंने एक और एप्पल कंज्यूम करा, ठीक है। लेकिन अब दूसरे एप्पल को कंज्यूम करने पर इनको फील हुआ कि यार जितना अच्छा मुझे फर्स्ट एप्पल कंज्यूम करने पर लग रहा था उतना सेम मुझे सेकंड एप्पल कंज्यूम करने पर नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा चलो हो सकता है शायद वैसे हो गया हो, तबीयत हो सकता है शायद खराब करो हो तभी ऐसा लग रहा हो, ऐसा तो खैर कुछ बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या करा, थोड़ी देर के बाद एक और एप्पल कंज्यूम करा, मतलब कंजम्पशन इमीडिएटली चल रहा है, ठीक है। वो वाला खत्म एप्पल हुआ, तीसरे वाला एप्पल कंज्यूम करा। उन्होंने कहा यार इस वाले एप्पल में तो मुझे और कम सेटिस्फेक्शन सा नजर आया, मुझे और कम मजा आया, मुझे मजा ही नहीं आया बिल्कुल भी। मैं खा तो रहा हूं लेकिन कुछ मजा सा नहीं आ रहा।
उसके बाद उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद इस एप्पल का टेस्ट ही खराब हुआ, ऐसा मान के चलते हैं। इन्होंने एक और एप्पल कंज्यूम करा, एप्पल नंबर 4 पर आ गई। फोर्थ वाला एप्पल इन्होंने कंज्यूम करना शुरू करा। एक दो बाइट लेने के बाद इनसे कंज्यूम करा ही नहीं है, इन्होंने उसको कंज्यूम करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने इस एप्पल को कंज्यूम करना छोड़ दिया? क्या हुआ मुझे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उसके बाद इनका माइंड में गाना आया, पूछो जरा मुझे, पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेखुआरी है, कैसा नशा है। वो कह रहा भाई ऐसा कैसे हो गया, मैंने कंज्यूम करना कैसे छोड़ दिया इसको? अभी तो मैं कह रहा था भूख लगी भूख लगी भूख लगी, और 3-4 एप्पल के बाद अभी 4th एप्पल पूरा भी नहीं हुआ और मैंने कंज्यूम करना छोड़ दिया। हाउ इज दिस पॉसिबल प्रैक्टिकली? तो इन्होंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है लोचा। चलो जी, इन्होंने कहा चलो फिर किसी और गुट के साथ यही चीज ट्राई करी, फिर किसी और चीज के साथ ट्राई करी, फिर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया अपने घर पे पार्टी में, उनसे भी यही काम करवा के देखा, उन्हें बार बार यही चीज कंज्यूम करी। तब इनके माइंड में आया कि यार ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, इट मीन्स ये कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, फिर उन्होंने अलग अलग जगह पे जाके यही सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब जाके फाइनली इन्होंने एक लॉ बनाया, उस लॉ का नाम रखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो कभी कभार ऐसे बस बैठे बैठे लॉ बन जाते हैं और उसके बाद दुनिया, आप लोग, हम सब लोग इन लॉ को पढ़ रहे होते हैं। तो प्रोफेसर एच गॉसन्स को हमारा नमन, जिन्होंने हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से परिचित कराया, नहीं तो शायद हम खाते जाते कभी रुकते ही ना। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच। So according to law of diminishing marginal utility, as we consume more and more units of commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. तो बेटा जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा खाओगे ना, हमेशा सेटिस्फेक्शन उस चीज से कम मिलेगा और कम मिलेगा और कम मिलेगा और कम मिलेगा और कम मिलेगा, बस सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा। इसलिए कंज्यूमर एक पॉइंट पर आके कंज्यूम करना छोड़ देगा, ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। ठीक है, ओके चलो। और मेन क्या है ये मैंने बता दिया कि इसको किसने डिस्कवर करा, प्रोफेसर एच गॉसन्स से, इसलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसकी कुछ असम्पशन है, असम्पशन ध्यान रख लेना। इसकी पहली असम्पशन है कार्डिनल मेजरमेंट है। कार्डिनल मेजरमेंट में बताया कि हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट यूनिट में डिफाइन कर पा रहे हैं, मतलब फर्स्ट एप्पल से 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, सेकेंड एप्पल से 16 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन, मतलब एग्जैक्ट नंबर में यूटिलिटी का बोल रहे हैं, यानी कि यूटिलिटी इमेजिनरी है। भाई मिल तो रहा है सेटिस्फेक्शन, कितना मिल रहा है पता नहीं जी, तो हम डिफाइन कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं जी 20 का सेटिस्फेक्शन है, अरे 16 का सेटिस्फेक्शन है, अरे 12 का सेटिस्फेक्शन है, हम एग्जैक्ट यूनिट में बोल पा रहे हैं सेटिस्फेक्शन के, हमारी असम्पशन है, ध्यान रखेंगे। दूसरा मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, भाई हम यूटिलिटी को मनी की टर्म में मेजर कर पाएंगे, ध्यान रखे चलना। ठीक है, उसके बाद हम रीजनेबल अच्छी खासी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम गैप लेके चले, 1 घंटे 2 घंटे के बाद एप्पल उठाएं, अरे यार तब तक खत्म हो चुका है पिछले वाला, तो हो सकता है शायद सेटिस्फेक्शन बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। बैक टू बैक कंजम्पशन करना है, कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करना है। ठीक है, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कंज्यूमर रेशनल है। अब आप कहेंगे सर ये रेशनल कंज्यूमर मतलब, अरे रेशनल कंज्यूमर बड़ा सिंपल है भाई। रेशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है बेसिकली जो हर चीज को सोचता है, समझता है, नापता है, तोलता है और उसके बाद फैसला करता है कि चीज को लेना है या नहीं लेना। दैट इज कॉल्ड रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर मतलब वैसे तो इंटेलिजेंट है भाई, बहुत ज्यादा मतलबी इंसान है जो हर चीज को कंज्यूम करने से पहले बहुत सोचता विचार करता है कि इस चीज को कंज्यूम करके फायदा है या नुकसान है, मतलब जो फायदा नुकसान हर चीज के बारे में सोच के चले उसको रेशनल कंज्यूमर कहा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे। उसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं है, मतलब अगर मैं एप्पल खा रहा हूं, मैं सिर्फ एप्पल ही खा रहा हूं, उस एप्पल का कंजम्पशन किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता कि भाई मैं मसाला लगा के खाऊं तो सेटिस्फेक्शन अलग मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सेम यूटिलिटी सेम थिंग के साथ, मैं उसको किसी और चीज के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी कुछ और अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्रोडक्ट है, मैं उसी को खा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमारे असम्पशन रहते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम ही रहेगा, मतलब अगर एक एप्पल 10 का आ रहा है तो सारे एप्पल 10 के ही आएंगे, 20 वाला कोई नहीं आएगा इसके अंदर। सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम पैसा। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस, प्राइसेस फिक्स है, मैंने आपको बता दिया। और परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को हर चीज की नॉलेज है, बेवकूफ कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर बड़ा रेशनल है, मैंने बताया ना बहुत रेशनल है, मतलब इंसान है, उसको सब पता है। ठीक है, ये छोटे से एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, बस ये ध्यान रखना मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है, इसे नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हमने बना लिया यहाँ पर आपके सामने, हमने बनाया सारा का सारा। ठीक है,
बस जहां पर ये जीरो आ गया पॉइंट ऑफ सेटाइटी, इसके बाद अगर मैं आगे जाता हूं तो ये नुकसान है, यहां पर आपको मिलेगा कुछ नहीं बल्कि जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कभी भी पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के आगे कंज्यूम मत करना, मत करना, मत करना। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन और पॉइंट ऑफ सेटाइटी एक ही चीज है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें खैर और कुछ नहीं है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के बारे में बात कर रखी है कि भाई कभी कभार ऐसा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता। मतलब क्या, वैसे तो हर कॉमोडिटी को जब भी मैं कंज्यूम करूंगा सेटिस्फेक्शन गिरेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका सेटिस्फेक्शन गिरता नहीं है, टाइम के साथ साथ बढ़ता है। अब आप कहोगे सर ऐसे कौन से हैं? बिल्कुल ऐसे। पहला ऐसा इंसान है जिसका नाम है मनी माइजर, मतलब कंजूस लोग। अभी कंजूस लोग जितना ज्यादा पैसा बचाएंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दूसरा है अल्कोहलिक लोग, मतलब समझिए ना, अब अल्कोहल पीने वाले लोग, ठीक है, वो थोड़ा सा पियेंगे उन्हें अच्छा लगेगा, वो थोड़ा और पियेंगे उन्हें और अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा और पियेंगे उन्हें और अच्छा लगेगा। तो कंजम्पशन के साथ साथ उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन या यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता, बाकी सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर मजा आया होगा, सुन के बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, ठीक है। कल की वीडियो हम लोग करेंगे कंज्यूमर इक्विपमेंट इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, फिर उसके बाद डबल कमोडिटी हम, ठीक है, नेक्स्ट डे। तो बैक टू बैक माइक्रोइकोनॉमिक्स की बहुत अमेजिंग वीडियो आपके लिए आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, और एमसीक्यू भी करेंगे हम सारे के सारे। तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।